कराची स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख। मैं हूं सुमैया खुर्शीद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी इमरान खान की इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोसा खाना केस में नाअहली पर, उसके बाद पढ़ने वाले मुल्क की सियासत के असरात पर, और दूसरी जानिब सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह ने टीचर्स के लिए किस लाइसेंस की है बात, और सोशल मीडिया पे लाइसेंस तो असले का होता है क्यों वायरल हो रहा है। इस हवाले से हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं सक्खर से सीनियर सहाफ़ी शाहिद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी शाहिद अली साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान की नाअहली को आप किस नज़र से देखते हैं? पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की नाअहली जो है वो मुल्क में यकीनन पसंद नहीं की जाएगी और आवाम में जो है इस पर गम गुस्सा पाया जाता है। बहरहाल इमरान खान जो है वो मुल्क के एक पॉपुलर लीडर हैं। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में उनके ख़िलाफ़ जो नाअहली का फ़ैसला दिया है, तोशाखाना केस से आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर सरबराहान मुमलिकत भी मुस्तफ़ीद होते रहे हैं। अगर तोशाखाना केस का फ़ैसला ही करना था तो इलेक्शन कमीशन को इन तमाम लोगों के लिए फ़ैसला करना होगा। सिर्फ इमरान खान को टारगेट करने का मतलब ये है कि आप अपोजिशन के एक बड़े लीडर को दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मुल्क में हालात ख़राब ही होंगे, बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। ये बात अपनी जगह तय है कि लोग इमरान खान को पसंद करते हैं, वो उनके लिए बाहर भी निकलेंगे और मुल्क भर में एहतजाज भी होगा। जी, इमरान खान को नाअहल करार दिए जाने से मुतालिक मुल्क की सियासत जो है वो उस पर यकीनन बड़ा असर पड़ेगा। इस वक्त जो हुकूमत है, इस वक्त जो हुक्मरान हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो इमरान खान की अवामी मकबूलियत से ख़ाइफ़ हैं। इमरान खान की जो अवामी मकबूलियत है उससे कम करने के लिए और उनको बुरा साबित करने के लिए वो तमाम एक्शंस लिए जा रहे हैं जो उनके ख़िलाफ़ जा सकते हैं। यही वजह है कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया है। लेकिन बात अगर इलेक्शन कमीशन की ही करें तो इससे पहले मुतअद्दिद ऐसे मामलात आए हैं जिनमें जनरल इलेक्शन हो या बल्दियाती इलेक्शन हो, इमरान खान की मकबूलियत की वजह से कई जगहों पर बल्दियाती इंतखाबात को टाला गया है और इलेक्शन कमीशन ने बहाने बनाकर जो है वो वक्त लिया। और जिस तरह अभी आप देख सकते हैं कि सिंध के 4 डिवीज़न में जो है वो बल्दियाती इंतखाबात हो गए, लेकिन बाकी डिवीज़न जो है जिनमें ख़ुद कराची भी शामिल है उसमें इलेक्शन नहीं होने दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई वजह बनाकर उसको आगे कर देता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 22 हो चुका है, वो एक हुक्मरानों के साथ मिलकर काम कर रहा है। और जब वो हुक्मरानों के साथ मिलकर काम कर रहा है, अपोजिशन लीडर यानी अपोजिशन में सबसे बड़े लीडर इमरान खान है, उनके ख़िलाफ़ काम कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है और इसी से जो है मुल्क की सियासत पर असर पड़ेगा। अवाम सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज होगा, मुल्क के हालात ख़राब होंगे। अभी तो ये जो इमरान खान की नाअहली के हवाले से पीटीआई में मुतबादिल क़यादत की बात है, ये बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये अभी ज़ाहिर है इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया है। इस पर वो हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है और मेरा ख्याल है कि ये जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने से ये फ़ैसला जो है ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बहरहाल इमरान खान की एक हैसियत है, एक उनकी अवामी से है। और तोशाखाना की बात अगर आएगी तो ज़ाहिर बात है कि इमरान खान के वकला जो हैं वो साबिक़ हुक्मरान मुमलिकत जो भी रहे हैं, जिनमें आसिफ अली जरदारी भी तोशाखाना से मुस्तफ़ीद हुए हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी मुस्तफ़ीद हुए हैं, या नवाज शरीफ के ने भी बहुत सारे तहाइफ जो हैं वो तोशाखाना से हासिल किए थे। तो यकीनी बात है कि इमरान खान के वकला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये दलाइल देंगे कि अगर तोशाखाना का ही फैसला करना है तो फिर तमाम पार्टियों के जो सरबराहान मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म या सदर रह चुके हैं उनके मुतालिक भी किया जाए। तो यकीनी बात है कि ये आगे जाके सूरत हाल तब्दील हो जाएगी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ज़रूर इमरान खान को मिलेगा। इसलिए अभी मुतबादिल क़यादत की बात जो है वो बहुत क़ब्ल वक्त है और बहुत दूर की बात है। यकीनी बात है कि इमरान खान इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे और उन्हें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इमरान खान इससे पहले भी कह चुके हैं कि जो नवाज शरीफ ने वहाँ से कीमती गाड़ियाँ जो है वो चंद लाख रुपए में हासिल की, या सदर जो थे आसिफ अली जरदारी उन्होंने कीमती तहफ़ वहाँ से हासिल किए, या सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने कीमती तहफ़ वहाँ तोशाखाना से हासिल किए,
तो वो उन्होंने तो पहले भी कहा था कि आप मेरे मुतालिक भी इंक्वायरी करें, आप जो है इन लोगों के मुतालिक भी इंक्वायरी करें और सबका फैसला एक साथ आना चाहिए। तो इमरान खान इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, इसी वजह से वो यकीनी बात है वो अदलिया से रुजू करेंगे और अदलिया में जब ये फैसला जाएगा तो मुझे अंदाज़ा है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जो है इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा। इमरान खान इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे, इमरान खान के साथ मुल्क के अवाम भी इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि ये यकतरफा और एक शख्सियत के खिलाफ फैसला है। या तो सबका केस जो है वो चलाया जाना चाहिए था, उसके बाद सबके मुतालिक ये फैसला आता। देखिए तोशा खाना जो है वो पाकिस्तान का प्राइड है। प्राइड से मेरा कहने का मतलब ये है कि तोशा खाना में जो तहाइफ आते हैं वो हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान के सरबराह को मिलते हैं। उसूली तौर पे तो इन तहाइफ को वहाँ से लिया जाना ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे हम वर्ल्ड कप जीतते हैं या एशिया कप क्रिकेट का जीतते हैं तो वो कप लाकर जिस जगह रखा जाता है उसे औने पौने दामों खरीदा नहीं जाता है। ये सिलसिला ही गलत है कि तोशा खाना से जो है वो सरबराहान मुमलिकत कम कीमत में ये तहाइफ हासिल कर लें, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए प्राइड की बात है और इसके लिए जो है वो हुक्मरानों को चाहिए कि इसमें पॉलिसी तब्दील करें, आइंदा कोई भी जो है तोशा खाना से इस किस्म के तहाइफ हासिल न करे। जी बिल्कुल, जो है कोई भी ना कर सके तोशा खाना से जो है तहाइफ हासिल। तो हमारे साथ सक्खर से सीनियर सहाफ़ी शाहिद अली लाइन पर मौजूद थे। नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस पाकिस्तान को वक्त देने का। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सिंध के तालीमी निज़ाम में होने वाली तब्दीली पे रद्द अमल की, मगर इससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह इस मामले पर कह क्या रहे हैं। आइए सुनते हैं। पे भी हम काम कर रहे हैं, एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग एंड टीचर्स लाइसेंसिंग पे भी हम काम कर रहे हैं कि अब टीचर्स के पास लाइसेंस होना चाहिए। इस समाज का आलम यह है कि इतने बरसों तक ये सारी तालीम हम देते रहे बच्चों को, लोगों को, पढ़ते असातिज़ा भी बैठे हुए हैं। मैंने जब कहा कि हम टीचर्स को लाइसेंस देंगे, मैं हैरान हुआ कि बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि भाई लाइसेंस तो हथियारों का होता है या गाड़ियों का होता है। ये वाहिद पहला वजीर आया है जो टीचरों को लाइसेंस दे रहा है। इंजीनियर्स के पास लाइसेंस, लॉयर्स के पास लाइसेंस, डॉक्टर्स के पास लाइसेंस, और सर्टिफिकेशन के बगैर वो नहीं बन सकते। तो टीचर्स के पास होना, ये टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी है और उनके प्रोफेशन की एक प्राइड की बात भी है कि कल उसके पास कोई लाइसेंस के साथ कोई टीचर होगा कि भाई मेरे पास हाथ में कोई परवाना है, मैं लाइसेंस है, मैं टीचर हूं। आज तो जिसके पास रोजगार नहीं है वो टीचर बनने के लिए आता है, वो नॉर्मली यही होता है। हालांकि टीचर प्रायोरिटी होनी चाहिए। टीचर नेशन बिल्डर है, वो कौम बनाने वाला है। इसी मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा इंतजार छलगरी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। तो सर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आखिर सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने असातिज़ा के मुतालिक किस किस्म के लाइसेंस की बात की है? सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान वेब चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने तालीम के इस अहम मामले पर मुझे अपने चैनल पर मदऊ किया बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये है कि ये जो सरदार शाह साहब ने लाइसेंस की बात की है, दरअसल ये टीचिंग लाइसेंस है। दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में ये सर्विस कैरियर के लिए जो एजुकेशन लाइन में जाना चाहता है वो मुख्तलिफ बोर्ड्स होते हैं, इदारे होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो टीचिंग लाइसेंस जारी करते हैं। फिर उसी की बुनियाद पर उनको किसी भी स्कूल में, कॉलेज में या तालीमी इदारों में, इंस्टीट्यूशंस में उनको एज अ टीचर रखा जाता है। तो ये टीचिंग लाइसेंस की है। ये पाकिस्तान में अभी तक शुरू नहीं हुआ, इसकी बात चल रही है। सिंध में भी सरदार शाह ने ये एक मॉडल लाना चाहते हैं, लेकिन हमारा ये है कि उसके लिए दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह एक सर्विस कैरियर का एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। उसके लिए हमने तजावीज़ ये है, हमारी पहले भी हमने दी थी, कि जिस तरह इंटरमीडिएट के बाद डॉक्टर बनने के लिए MBBS करना पड़ता है, जिस तरह इंजीनियर बनने के लिए इंटरमीडिएट के बाद बैचलर इन इंजीनियरिंग करनी या BSS इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, जिस तरह एडवोकेट बनने के लिए इंटरमीडिएट के बाद LLB करनी पड़ती है,
इस तरह इंटरमीडिएट के बाद एक 4 साल कोर्स अभी मुतारिफ हो रहा है, एडी और फिर BA कॉमर्स। ये वही दरअसल बुनियादी तौर पे यही लाइसेंस है। और फिर वो जब फारिगुल तहसील हो जाएं तो उसको एज अ टीचर अपॉइंटमेंट किया जाए। ये है टीचिंग लाइसेंस का इशू। इससे तालीमी निज़ाम को फ़ायदा तो यकीनन पहुँचेगा। वो इस तरह पहुँचेगा कि बहुत स्किल्ड और फिर तजर्बा तो नहीं होगा, लेकिन वो एक प्रोफेशनल टीचर जो है वो गवर्नमेंट को मिल जाएंगे। तो जो खालिस्तान बाय चॉइस जो है इस प्रोफेशन को ऑप्ट करेंगे। यहाँ तो आजकल ये सूरत हाल है कि किसी और डिपार्टमेंट में जब किसी को कोई जॉब नहीं मिलती तो आखिरी चॉइस जो है वो टीचिंग है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टीचिंग बाय चॉइस नॉट अ चांस। तो इस तरह का अगर ये कैरियर मुतारिफ कराएंगे और फिर उसमें सिक्योर जॉब होगी और फिर उसको पुरकशिश भी बनाएं, तो टीचर्स के लिए ये लाइसेंस इस सूरत हाल में मुफीद हो सकता है कि बाकायदा उससे पहले ये होना चाहिए, फिर बाद में अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, असातिज़ा की भर्ती होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो गुज़श्ता 20-22 साल में जब भी इन्होंने, एक तो अच्छा काम ये हुआ है सिंध गवर्नमेंट का कि इन्होंने जो अपॉइंटमेंट की है टीचर्स की वो थर्ड पार्टी के थ्रू की है, मेरिट पर की है, रिटन टेस्ट क्वालिफाइड की है। लेकिन उसके बहुत सारे हैं कि फिर उनका कदर इसने किस तरह किया, वो कॉन्ट्रैक्ट पर किए, इनको रेगुलर नहीं किया, कभी जो है कोई प्रोफेशनल डिग्री कभी लाजमी करार दी, कभी उसको ऑप्शनल करार दिया, कभी उसकी एडिशनल मार्क रखी, कभी क्या रखी। कोई एक पॉलिसी इन्होंने अभी तक मुस्तकिल मिजाजी से टीचर्स की भर्ती के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए कोई मुस्तकिल एक पॉलिसी नहीं है। हर दूसरी पॉलिसी पिछली पॉलिसी से डिफ़र होती है या उसके तज़ाद में इतनी होती है कि या तो 95% वाले बंदे रह जाते हैं, दूसरी जानिब 33% वाले लोग जो वो मुंतखब हो जाते हैं। तो इस किस्म की पॉलिसी है, ये वेग किस्म की पॉलिसी है। इस पॉलिसी को अच्छे तरीके से तालीमी पॉलिसी को बनाई जाए और उसको असेंबली के थ्रू 10 साल का प्रोटेक्शन दिया जाए, हमारा यही है। तो सर, अगर सरदार शाह डॉक्टर की तरह असातिज़ा के लाइसेंस की बात कर रहे हैं तो फिर असातिज़ा BEd और M.Ed की डिग्रियां भी तो लेते हैं, तो फिर भी क्या लाइसेंस ज़रूरी है? हम बिल्कुल यही कह रहे हैं कि जो सरदार शाह साहब ने बात की है टीचिंग लाइसेंस की, दरअसल यही है। ये BEd, ये M.Ed, ये प्रोफेशनल डिग्री, यही हमारे लाइसेंस है। और फिर इसको ये कह रहे हैं कि हम इसको परफॉर्मेंस बेस्ड लिंक करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि हमारी ACRs हमारी परफॉर्मेंस है, हमारी बायोमेट्रिक हमारी परफॉर्मेंस है, हमारा रिज़ल्ट हमारी परफॉर्मेंस है। तो दूसरा परफॉर्मेंस मॉडल क्या हो सकता है? तो अगर टीचर रेगुलर है, टीचर के बच्चे बोर्डों में पोजीशन से ले रहे हैं, वो अच्छे नंबरों से कामयाब हो रहे हैं, टीचर्स स्कूल में या तालीमी इदारों में, कॉलेजेस में रेगुलर पंक्चुअल है, आपका बायोमेट्रिक सिस्टम है, और फिर उसके जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं वो आप मैंडेटरी ट्रेनिंग या रिफ्रेशर कोर्स करवा रहे हैं, तो उसमें अगर वो टीचर्स वो टेस्ट जो प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट जो लेते हैं उसमें बहुत अच्छे नंबरों में आते हैं, तो यही भी परफॉर्मेंस लिंक बेस्ड है ना टीचर्स की। इसी तरह से उसकी अपनी क्वालिटी या उसकी परफॉर्मेंस या उसकी स्किल्स इस तरह से एग्जामिन किए जाते हैं, दूसरा वो कोई तरीका तो नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि इस सिस्टम को कुछ बेहतर करें। ये प्रोफेशनल डिग्रीज की ऑफ कैंपस है या दूसरी है, इसको रेगुलर करें। अब ये क्या हुआ कि हफ्ते के 1 दिन या 2 दिन टीचर्स को या ऑफ कैंपस घर में बैठकर जैसे। तो सर, क्या सिंध के तालीमी निज़ाम की बेहतरी के इक़दाम पर आपकी जो तंजीम है वो मुतमईन है? जहाँ तक तालीमी निज़ाम का है मौजूदा सूरत हाल, तो हम तो 100% तो इसको तसल्ली बख्श नहीं करार दे सकते, और ना ही इस किस्म की कोई बुरी सूरत हाल है कि हम उस पर शाम गरीबा या नवाखानी करें। तो हम समझते हैं कि ये प्रोसेस इसको बेहतर करना चाहिए, क्योंकि इत्मीनान जो है वो आखिरी हद होती है, फिर वहाँ के बाद कुछ आगे चीज़ नहीं होती। तो इत्मीनान तो शायद ही हो सके। ये एक प्रोसेस है, ये एक इर्तकाई अमल है, वो चलता रहेगा। दुनिया के अंदर जितने भी तजर्बात हो रहे हैं, नई तालीमी पॉलिसियाँ आ रही हैं, तो उसको देखते हुए अगर हम अपने सिस्टम में
उन तजुर्बात से, उन नए ख्यालात से, न्यू ट्रेंड से, न्यू मेथड से इस्तेफादा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि सिंध की एजुकेशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का सर। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें, कल किसी और मौजू के साथ हाजिर होंगे। वॉइस पाकिस्तान देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। दूसरा रुख से सुमैया खुर्शीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।